Hello students, welcome to ACS Pathshala. I hope you are doing well. Today we are going to discuss electricity, class 6 topic from science. So first of all, what is electricity? Basically electricity is a kind of energy created by the flow of charges through a conductor. सिंपल वर्ड में बोलूँ तो इलेक्ट्रिसिटी छोटे चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो है जो कि कंडक्टर से फ्लो होते हैं. इलेक्ट्रिसिटी हमारे डेली यूज़ में या हमारे सराउंडिंग में हर जगह हमको दिखती है, जैसे इलेक्ट्रिकल बल्ब हो गया, फ़ैन हो गया, आयरन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया. सो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कांट इमेजिन आवर फ्यूचर और आवर रियल लाइफ वर्ल्ड. नाउ अब क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है. बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके की होती है, अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट. अल्टरनेटिंग करंट का जो प्रोड्यूसिंग का सोर्स है वो एसी जनरेटर्स होते हैं. ये आप आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, अपर क्लासेस में. अभी आपके पास है डीसी सोर्स. डीसी सोर्स का बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास ये इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है. इसके अंदर केमिकल रिएक्शन प्लेस होती है. इसके थ्रू क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है. इसमें दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल. जब हम सर्किट बनाते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल्स को थोड़ा लॉन्ग रखते हैं इसका, और जो नेगेटिव होता है टर्मिनल उसको थोड़ा छोटा रखते हैं. तो ये एक तरीके से आपका सेल का क्या है, सिंबल्स है. ये पॉजिटिव साइड हो गया और ये नेगेटिव साइड्स हो गया. और जो करंट फ्लो होती है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है. पॉजिटिव से करंट फ्लो होगी और नेगेटिव के थ्रू आएगी. अब मैं अगर सिंपल एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने की कोशिश करूं तो मुझे उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होगी वो देख लेते हैं. सबसे पहले मुझे एक सेल चाहिए होगा, बैटरी चाहिए होगी जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी. एक कनेक्टिंग वायर चाहिए होंगे जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी. और एक बल्ब चाहिए होगा जो इलेक्ट्रिसिटी को, एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा. तो अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सर्किट बनाऊँ तो ये मेरा मान लीजिए बल्ब के टर्मिनल्स है. यहाँ तक मेरे बल्ब के टर्मिनल है और ये कनेक्टिंग वायर मैंने लिया. यहाँ से भी मैंने कनेक्टिंग वायर लिया. इस कनेक्टिंग वायर को पॉजिटिव से और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दूंगा. मैंने आपको बताया जो करंट फ्लो होता है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है. यहाँ से करंट फ्लो होगा, इधर आएगा, फिर इधर आएगा और यहाँ पे नेगेटिव पे आके क्या करेगा, पूरा एक सर्किट कंप्लीट कर देगा. जैसे सर्किट कंप्लीट करेगा ये बल्ब ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. नाउ वी डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओपन सर्किट वर्सेस क्लोज सर्किट. जब मैंने पीछे एक सर्किट बनाया था यहाँ पे और इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया था और मैंने बताया था कि जैसे कनेक्शन पूरा होगा तो ये बल्ब क्या होगा, हमारा ग्लो करना स्टार्ट कर देगा. तो ये हमारा क्लोज सर्किट का है. क्लोज सर्किट में क्या होगा, एक तो कंप्लीट पाथ होगा, नो गैप्स होंगे. गैप्स का मीन्स है जो कनेक्टिंग वायर है बीच में कहीं पे भी कट नहीं होगा, करंट फ्लो होगी. और जब करंट फ्लो होगी तो इजीली क्या हो जाएगा, हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करेगा. इसके अपोजिट मान लीजिए यहाँ पे कोई कनेक्टिंग वायर ब्रेक होती या हमारा बल्ब फ्यूज होता तो हमारा वो ओपन सर्किट कंसिडर होता. ओपन सर्किट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ब्रोकन पाथ होगा, गैप एग्जिस्ट होगा. गैप का मीन्स है मैंने बताया ये कंडक्टर है बीच में कहीं पे टूटा हुआ है तो इसकी वजह से ओपन सर्किट होगा और बल्ब क्या होगा, ऑफ हो जाएगा. राइट. अभी हमने बात करी ओपन वर्सेस क्लोज सर्किट की. अब एक्चुअल में ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट कैसे करते हैं, वो हम करते हैं स्विच के थ्रू. इलेक्ट्रिकल जो स्विच होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के यूज में आता है. कंट्रोल मींस ओपन और क्लोज. इसका बेस्ट एग्जांपल आपके होम अप्लायंसेस जो भी हैं वो स्विच के थ्रू कंट्रोल होते हैं. जब हमको ज़रूरत होती है तो हम स्विच ऑन कर लेते हैं, सर्किट क्लोज हो जाता है और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है. जब रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो स्विच ऑफ कर लेते हैं, सर्किट ओपन हो जाता है और करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाता है. अब मैं एक सिंपल इसका अगर एक सर्किट बनाऊँ विद बल्ब तो देखिए कैसे बनेगा. ये मेरा यहाँ पे बल्ब था, बल्ब के ये दो टर्मिनल्स हैं. अब पिछली स्लाइड में मैं क्या कर रहा था, बल्ब को डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट कर रहा था. इस समय मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्विच को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. अब ये यहाँ पे मैंने एक स्विच लगा दिया है. स्विच हमेशा कंट्रोल कर रहा है तो ये सीरीज़ में लगेगा यहाँ पे. अभी ये कंडीशन है ऑफ कंडीशन में, मीन्स स्विच क्या है मेरा, ऑफ कंडीशन है तो सर्किट मेरा ओपन हो गया. अब जैसे मैं इसको स्विच ऑन करूँगा तो ये वाला जो टर्मिनल है इस पर टच हो जाएगा और यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ तक ये पूरा करंट फ्लो होकर एक कंप्लीट पाथ बना देगा, कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट बना देगा और जो मेरा ये बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा. तो इलेक्ट्रिकल स्विच का आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे आई थिंक. अब आगे बात करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी यूज़फुल तो है लेकिन उसको जो हैंडल करना होता है वो बहुत सेफ्टी के साथ करना होता है, केयर के साथ करना होता है. अदरवाइज़ इलेक्ट्रिसिटी बहुत डेंजरस हो सकती है. तो आप इंपॉर्टेंट रूल्स याद रखिएगा. कोई भी ओपन वायर को आप टच नहीं करेंगे. इलेक्ट्रिकल सॉकेट यानी जिसमें हम अपना प्लग इंसर्ट करते हैं उसके साथ आप खेलेंगे नहीं. इंसुलेटेड वायर का यूज़ करेंगे. कोई भी वायर आपको ओपन दिख रही है तो उसको टच नहीं करेंगे. तो इलेक्ट्रिसिटी का रूल है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है ये आपके लिए.
So, okay, that's it for today. If you like our concept, please follow us on this social media platform. Thank you very much.